Hello everyone, welcome back to my channel। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे माइक्रो प्रोपिगेशन के बारे में आपको बताया था, बट इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे एंड दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स थे आपके, जैसे कि फर्टिलाइजेशन क्या रहता है, पोस्ट एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सर्टन डेफिनेशंस वर देयर, जुवेनाइल फेज, सीनेसेंस फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, फ्रूट, पेरिकार्प, वो अंडरस्टैंड आपको इतनी अच्छे से नहीं होगा अगर मैं आपको अभी बता दूंगी। सेकंड चैप्टर जो है हम इसी चैप्टर के अंडर हम उसे भी कवर कर लेंगे, सो दैट इस चैप्टर के ख़त्म होते होते आपको वो सब टॉपिक्स अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे, क्योंकि वो इस चैप्टर से लिंक्ड है। आपके एनसीईआरटी में वो उन्होंने पहले डाल दिए हैं फर्स्ट चैप्टर में, बट क्योंकि हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम उन टॉपिक्स को भी इजीली कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, बेसिकली जो सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है, वो है फ्लावर स्ट्रक्चर। तो फ्लावर बेसिकली होता क्या है? अ फ्लावर इज़ अ हाईली रिप्रोडक्टिव शूट। तो एक शूट है जो रिप्रोडक्टिव नेचर का है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और हर एक टिपिकल फ्लावर के पास बेसिकली 4 टाइप के मेंबर्स होते हैं, जो 4 डिफरेंट और क्लोजली सेट वॉल्स में अरेंज रहते हैं। अब ये वॉल होता क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट। और ये सब वॉल्स जो हैं एक के बाद एक जो हैं एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, एंड ऑन द टॉप ऑफ अ लॉन्ग और शॉर्ट स्टाक। तो एक के ऊपर एक साथ में लाई करेंगे। और जो लोअर वॉल्स हैं, जिन्हें हम आपके सैपल्स और आपके और कार्पल्स बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सेसरी वॉल्स। तो ये एक्सेसरी वॉल्स हैं और इनका पार्टिसिपेशन नहीं है कोई भी रिप्रोडक्शन में, और इसीलिए हम इन्हें नॉन असेंशियल वॉल्स भी बोल सकते हैं। और जो अपर वॉल्स हैं वो असेंशियल या रिप्रोडक्टिव वॉल्स रहते हैं बेसिकली। और यही आपके असेंशियल वॉल्स हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। और हमारे पास जो प्लांट्स में 2 डिफरेंट टाइप के वॉल्स हैं, जिसके अंदर 2 स्पोरोफिल्स रहते हैं, वो है आपका माइक्रोस्पोरोफिल, जिसे स्टेमन्स के नाम से भी जानते हैं, और मेगा स्पोरोफिल, जिसे कार्पल के नाम से भी जानते हैं। अभी तक की जो क्लासेस आपने पढ़ी हैं उसमें आपने स्टेमन्स एंड कार्पल्स के बारे में देखा था, राइट? स्टेमन्स और कार्पल्स का अब 12th में आप लोग कुछ इनकी बेसिक टर्म्स जो हैं इन्हें याद करना पड़ेगा। स्टेमन्स जो है, जो मेल पोर्शन है, वो हमेशा छोटा साइज़ का होता है। तो यू कैन रिमेंबर इट बाय माइक्रो का मतलब स्मॉल आपका स्टेमन रहता है। और फीमेल पार्ट जो कार्पल है ये हमेशा बड़ा ही रहता है साइज़ में, एंड दैट इज़ कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल से मतलब ये है, फिल इज़ द लीफ कंटेनिंग स्पोर्स। स्पोरो मतलब स्पोर्स, फिल मीन्स लीफ कंटेनिंग स्पोर्स। तो जिसके पास माइक्रोस्पोर्स होंगे वो होगा आपका स्टेमन, और ऐसा लीफ जिसके पास मेगास्पोर्स होंगे दैट इज़ कॉल्ड एज योर कार्पल। अब इसे हम थोड़ी डायग्राम की मदद से थोड़ा अच्छे से हम समझ लेंगे। तो दिस इज़ द स्मॉल, और वी कैन से कि ये एक सिंप्लीफाइड आपकी डायग्राम है एक फ्लावर की, जिसमें मैंने आपको सारे वॉल्स जो हैं बनाए हैं। अब वॉल होता क्या है आप अभी तक सोच रहे होंगे। तो जो वॉल है बेसिकली, ये जो आपके पत्ते हैं, पत्ते का मतलब पेटल्स, जो कलरफुल पेटल्स हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो ऑलमोस्ट 5, 6, 7 इन नंबर रहते हैं हमेशा, या इससे ज़्यादा नंबर में भी रहते हैं, एंड दे फॉर्म अ वॉल। ठीक है, एक तरह का वॉल अरेंज करते हैं। सिमिलरली वॉल्स को असेंबल करने में सेपल्स का बहुत बड़ा रोल है। दे आर ऑलवेज ग्रीन इन कलर, और सेपल्स भी एक वॉल फॉर्मेशन करता है। आपका जो ये एंथर है, स्टिग्मा एंड स्टेमन वाला जो पार्ट मैं आपको बोल रही हूँ, ये भी एक वॉल फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, जो आपका स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी वाला पार्ट एंड एंथर वाला पार्ट जो है, दीज आर योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर फ्लावर, जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करते हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं इनका हेल्प
इनका सिर्फ काम क्या रहता है, दे जस्ट हेल्प। तो दोनों टाइप के जो स्पोरोफिल्स हैं, अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, अगर एक ही फ्लावर में बोथ मेल पोर्शन एंड फीमेल पोर्शन दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोलेंगे। और अगर एक फ्लावर में मेल पोर्शन है और एक में फीमेल पोर्शन है, मीन्स अलग अलग सेक्सेस जो हैं अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट हैं, तो उन फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे। तो जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं, इसमें हम एग्जांपल्स किसकी पढ़ेंगे, रोजेज़, बनाना, लिलीज, ऑर्किड्स एट्सेट्रा। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन, मेज एट्सेट्रा। तो दैट मीन्स इन केसेस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो ही क्या बोलते हैं उसे, इट विल ब्रिंग आउट द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो बेसिकली हमारे फ्लावर के पास 4 जो पार्ट्स हैं वो ये है। सबसे पहला इज योर एंड्रोशियम, जिसे हम स्टेमन्स भी बोलते हैं, पिस्टिल को हम गाइनोशियम बोलते हैं, सैपल्स को कैलेक्स, पैटल्स को करोला। एंड्रोशियम और गाइनोशियम, दीज आर दी एसेंशियल वॉल्स। एसेंशियल मीन्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, और कैलेक्स एंड करोला आर दी एक्सेसरी वॉल्स। तो फर्स्ट इज योर एंड्रोशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, उसे हम स्टेमन्स बोलेंगे, और बहुत सारे स्टेमन्स को कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम बोलेंगे। सो ये है आपका स्टेमन्स का होल स्ट्रक्चर। तो हर एक स्टेमन के पास 3 पार्ट्स आर देयर हमेशा। एक रहता है फिलामेंट, एक रहता है एंथर, और इन एंथर को जो सेंटर से जोड़ता है दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। जो फिलामेंट है ये एक सिलेंडर स्टार्क लाइक पार्ट है स्टेमन का, और जो एंथर है ये एक एक्सपेंडेड, थोड़ा फैला हुआ रहता है और नॉब लाइक रहता है, और टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट है, फर्टाइल है। फर्टाइल इस वजह से बिकॉज इट कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, और जनरली बाई लोब्ड रहता है। अगर इसे आप हॉरिजॉन्टली इस तरह से कट आउट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। इंटरनल व्यू जो है इसका इस तरह से रहेगा। और जो कनेक्टिव है ये वो पार्ट है आपके स्टेमन का जो कनेक्ट करता है 2 लोब्स को। तो दिस इज द कनेक्टिव पार्ट ऑफ अ स्टेमन। तो जो एंथर्स हैं, एंथर्स के अंदर 4 चैम्बर्स रहते हैं, 1 चैम्बर, 2nd, 3rd एंड 4th, 4 चैम्बर्स हैं, और जिन्हें हम पोलन सैक्स भी बोलते हैं। और हर एक पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, और पोलन ग्रेन्स का सेकंड नेम जो है वो माइक्रोस्पोर्स है। और हर एक लोब जो है एंथर का वो थीकस रहता है, हैव 2 थीकस, इस वजह से हम डाई थीकस भी इन्हें बोलते हैं। दिस इज द 3 डायमेंशनल कट सेक्शन है आपके एक एंथर का। अब अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें और इंटरनल व्यू की बात करें, तो हमारा जो एंथर लोब है, यंग एंथर लोब, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको अंडर द माइक्रोस्कोप। और इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स, जैसे कि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स की रहती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस का काम क्या है, बेसिकली इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और इसके अंडर जो लेयर्स है उन्हें हम बोलेंगे एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम की हाइपोडर्मल वॉल है, मतलब इंटरनल टू एपिडर्मिस है। इसका काम भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना ही है। 3rd जो लेयर है दैट इज़ योर टेप्टम, एंड दिस इज़ योर टेप्टम। ये जो आपको इंटरनल टिश्यूज़ दिख रहे हैं, इसकी जो आउटर लेयर है ये दिस इज़ दी टेप्टम। और टेप्टम का काम क्या है, ये नरिशिंग लेयर है माइक्रोस्पोरेंजिया की, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है स्पोरोजिनस सेल्स को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, एज वेल एज जो यंग माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये MCQs में भी आता है। तो टेप्टम का फंक्शन पूछा जाता है समटाइम्स, तो ये अच्छे से आप सभी याद कर लें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस टेप्टम के अंदर के ये जो सेल्स हैं इन्हें हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। बेसिकली ये सारे सेल्स ही स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं, और इनका काम क्या है, दे रेगुलरली डिवाइड टू फॉर्म डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है MMC शॉर्ट फॉर्म जो मैं आपको बता रही हूँ, माइक्रो हमेशा टर्म यूज़ होगी फॉर मेल्स एंड मेगा टर्म यूज़ होगी फॉर फीमेल्स। और मदर सेल्स हैं तो ऑब्वियसली दे विल प्रोड्यूस, मदर्स हमेशा प्रोड्यूस करती हैं, तो दे विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। तो जब हम
कार्पल्स की बात करेंगे, जब हम वहाँ पे हम एमएमसी की ही बात करेंगे, बट वहाँ पे मेगास्पोर हो जाएगा मदर सेल्स। तो वहाँ पे फीमेल पोर्शन जब बनेगा तो हम वहाँ पे एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल की बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जेनेसिस का हमेशा मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जेनेसिस इज द फॉर्मेशन। तो इसमें फॉर्मेशन किसकी हो रही है? माइक्रोस्पोर्स की। और किस प्रोसेस के ज़रिए? मियोसिस प्रोसेस के ज़रिए। एज यू नो मियोसिस इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन, और इसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, राइट। तो इसी के साथ आपका ये जो एंथ का स्ट्रक्चर है, इंटरनल व्यू है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो पोलन ग्रेन कुछ आपका इस तरह से दिखाई देता है, लाइक दिस। एज यू कैन सी पोलन ग्रेन इट हैज़ 2 लेयर्स। एक आउटर लेयर है आपको जो थोड़ी कांटेदार दिख रही है, और एक इंटरनल लेयर है जो आपको थोड़ी स्मूथ दिख रही है। जो कांटेदार जो इंटरनल लेयर है दैट इज़ द एक्साइन, और जो इंटरनल लेयर है ये स्मूथ रहती है। और जो एक्साइन है बेसिकली यही है जो पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है थ्रू आउट देयर लाइफ। इसी वजह से पोलन ग्रेन्स जो हैं आपके ये सालों साल तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक आपके ये सरवाइव कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई इन्हें हम लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है। लिविंग फॉसिल्स, एज यू नो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट यहाँ पे मैं एक टर्म और यूज़ कर रही हूँ फॉसिल के साथ, वो है लिविंग। तो क्योंकि ये लिविंग नेचर के हैं, अभी ये ज़िंदा हैं, इस वजह से लिविंग फॉसिल्स भी हम पोलन ग्रेन्स को बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन के पास 2 लेयर्स हैं। इंटाइन इज़ देयर, एक्साइन इज़ देयर। इंटाइन जो है ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, यूजुअली काफ़ी पतली रहती है। और जो एक्साइन है ये एक हाई रेजिस्टेंट बायोकेमिकल की बनी रहती है। उस बायोकेमिकल का नाम है स्पोरोपोलिनिन। वन मोर एमसीक्यू इज़ देयर। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका जो पोलन ग्रेन है वो किसकी बनी है या किसकी वजह से उसे लिविंग फॉसिल बोला जाता है, एंड दैट इज़ ड्यू टू दिस बायोकेमिकल स्पोरोपोलिनिन। और इस स्पोरोपोलिनिन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये क्यूटिन और सुवेरिन से रिलेटेड है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर कोई हाई टेम्परेचर का अफेक्ट नहीं आएगा। ये एसिड, एल्कली, एंजाइम, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ये सालों साल तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक इवन ये सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है। एंड इट हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज़ एब्सेंट। तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे इंटाइन और एक्साइन जो है जुड़ी हुई है। तो बेसिकली इस वाले पोर्शन में स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। ये क्यों रहती है? बिकॉज जब पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करना होता है उस केस में जब यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी वो इसी जर्म पोर के थ्रू ही निकलेगी, राइट। सी एंड्रोशियम जो है हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट इज़ योर गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है ये फीमेल वर्ल है फ्लावर का, और इसका जो कंपोनेंट्स, जो स्मॉल पार्ट्स जो है उनका नाम है कार्पल्स या फिर मेगा स्पोरोफिल्स। और जो गाइनोशियम जो पिस्टिल है आपका, जो फीमेल पोर्शन है उसका, उसे हम पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट गाइनोशियम या फिर मेगा स्पोरोफिल्स भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर हम चारों में से किसी भी एक नेम को ले रहे हैं, तो इन चारों नाम से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। एंड अगेन पिस्टिल के फर्दर 3 पार्ट्स है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और इसे हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लाइक दिस, as you can see, this structure is known as stigma, this is the style, and this swollen portion is called the ovary. okay, तो ये 3 पार्ट्स हैं आपके गाइनोशियम के। तो स्वोलन वेसल पार्ट ऑफ गाइनोशियम को हम ओवरी बोलेंगे और स्मॉल राउंडेड हेड को हम स्टिग्मा बोलते हैं। अगर इफ़
द फ्लावर इज़ कंटेनिंग ओनली सिंगल पिस्टल, अगर फ्लावर के पास सिर्फ एक ही पिस्टल है या एक ही कार्पल है तो उसे हम मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। अगर फ्लावर के पास एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं तो हम उन्हें मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। ओके, और अगर ये कार्पल्स बहुत सारे हैं और वो फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे से नीचे से जुड़े हुए हैं, तो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे सिन कार्पस। और अगर सारे कार्पल्स सेपरेट हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, फ्री इन नेचर हैं, देन वी कॉल इट, उस सिचुएशन को हम एपोकार्पस बोलेंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपकी 11th क्लास में भी थी, बट बिकॉज इस कोरोना पैंडमिक की वजह से आपने वो चैप्टर नहीं अच्छे से पढ़ा, तो आपको यहाँ पे ये टर्म्स थोड़ी सी अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, राइट। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। The ovary contains one or more little round oval egg-like bodies known as ovules. तो इस ओवरी के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी egg like bodies होती है जिन्हें हम ovules बोलते हैं। और जब ये mature होती है तो ओवरी से बनता है fruit और ovule से बनता है seed। तो क्या बनता है, जब ये मैच्योर होगा, राइप करेगा, तो ओवरी बनाएगी फ्रूट और ओव्यूल्स बनाएंगे सीड्स। और ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी भी रहती है। और आपका जो ओव्यूल है, बेसिकली जिस तरह से एक बेबी अपनी मदर के साथ प्लेसेंटा के साथ जुड़ा रहता है, वैसे ही ओव्यूल भी ओवरी के साथ एक प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट। और भी बहुत सारे पोर्शंस रहते हैं। अगर हम इस इंटरनल व्यू की बात करें, इस इंटरनल व्यू की, तो इट हैज़ न्यूसेलस कौन सा पोर्शन रहता है, बेसिकली जो एम्ब्रियो सैक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जिसमें आपको सेल्स दिख रहे हैं, इसके आगे पीछे ये जो आपका खाली पोर्शन है, इसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। तो न्यूसेलस बेसिकली है क्या, ये एक पेरेन्काइमेटस मॉस ऑफ सेल्स है, पेरेन्काइमा का बना है। एज यू नो, हम लोगों ने सिंपल टिश्यूज़, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े थे। पेरेन्काइमा जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि ये एक ही तरह के सेल्स का बना होता है, एंड इसके अंदर रहता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इट इज़ रिच इन रिजर्व फूड। तो ये खाना प्रोवाइड करवाता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसके आगे पीछे आपको इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख जाएंगी। दीज आर कॉल्ड एज इंटैगुमेंट्स। इंटैगुमेंट्स बेसिकली करते क्या हैं, ये इस तरह से, जिस तरह से एक हाथ कवर करके रखता है, उसी तरह से ये मल्टी सेलुलर क्यूटिनाइज्ड कवरिंग्स हैं जो न्यूसेलस को आगे पीछे सराउंड करती हैं। इफ़ वन इंटैगुमेंट इज़ देयर, तो ओव्यूल को हम यूनिटेजमिक बोलेंगे। अगर दो इंटैगुमेंट्स हैं तो ओव्यूल को हम बाइटेजमिक बोलेंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो दैट इज़ शलाजा। एंड शलाजा पोर्शन जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज द शलाजा पोर्शन। ये जो आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज़ द शलाजल पोर्शन। एंड शलाजल पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, द पार्ट ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम विच इंटैगुमेंट्स डेवलप इज़ कॉल्ड शलाजा। तो जहाँ से इंटैगुमेंट्स अराइज करेंगे, बेसिकली उसी पार्ट को हम शलाजा बोलते हैं। तो ये है आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इज योर माइक्रोपाइल। तो इंटैगुमेंट्स डू नॉट कवर द ओव्यूल कंप्लीटली। तो आपके जो इंटैगुमेंट्स हैं, बेसिकली ये देखिए, आपके जो इंटैगुमेंट्स हैं ये पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, एक जस्ट स्मॉल पोर्शन ये लेफ्ट करते हैं। इस स्मॉल पोर्शन को ही क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। बेसिकली ये जो माइक्रोपाइल है ये प्लांट्स में क्यों रहता है, सो दैट वो गैसेस का एक्सचेंज जो है इजीली कर सके, ब्रीदिंग के लिए बेसिकली ये माइक्रोपाइल जो है छोड़ी जाती है, ये स्मॉल स्पेस। फ्यूनिकल इज ओव्यूल इज अटैच्ड बाय अ स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो जो ओव्यूल है, दिस ओव्यूल अगर हम इसे बोलेंगे, यहाँ पे मैंने बनाया है शायद से, यस ये रहा। तो ये जो सारा का सारा ओव्यूल है, ओवरी के अंदर एक स्मॉल पोर्शन से कनेक्टेड रहता है बेस से, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। इसी को हम फ्यूनिकल बोलते हैं। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है हाइलम। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम।
तो जिस जगह पे ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है उसी पॉइंट को हाइलम कहते हैं। और अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो ओव्यूल एक इंटैगुमेंटेड, मतलब उसके आगे पीछे इंटैगुमेंट्स रहते हैं। इनडेhiscent, तो इस तरह से नीचे नहीं गिर सकता है बिकॉज इट इज़ एनक्लोज्ड इनसाइड द ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में डेवलप हो जाएगा। और यही जो प्रोसेस है जिसमें मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल से, उसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में ऑब्वियसली यहाँ पे भी मियोसिस होगी, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मियोसिस की मदद से जब मेगास्पोर मदर सेल्स मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। सो वी टॉक्ड अबाउट दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, हमने स्टेमन्स और आपके जो कार्पल्स हैं उसके बारे में बात की। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, हम दोनों कवर करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। और वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।